It's very simple thing. Saturn is associated with karma and karma destiny. So you have to believe in your karma, what you are doing. Saturn just look at that. कि तुम कर क्या रहे हो, तुम करना क्या चाहते हो. बहुत सिंपल सी थ्योरी है. अगर ये सारे समझ जाए ना तो बहुत इजी है. मैं सबको बहुत इजीली समझाने की कोशिश कर रही हूँ. करना क्या है जब रेट्रोग्रेड सैटर्न है. अच्छा सोचे, कुछ भी करने से पहले पूरी तरह से सोचे, फिर डिसीजन ले. पहली चीज, अनकॉन्शियस पैटर्न में कोई काम नहीं करना है. मतलब उठे और बस कर दिया, ऐसा कोई काम नहीं करना है. अपनी जुबान पे कंट्रोल रखे. इवन हम कहते हैं जब 7 चक्र होते हैं ना, यहाँ हमारे शनि का वास है. 7 चक्र में, बिकॉज आई डू चक्रास जब हम करते हैं तो मैं यही बोलती हूँ शनि का वास यहाँ है. तो अब सोच लीजिए आपने अपनी जुबान कितनी चलानी. कहते हैं ना जुबान सब कुछ कराते हो, कि शनि है, शनि सब कुछ कराएगा. तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है. अपने पिछले कर्मों की आपको ये रखना है कि अगर मैंने पिछला कोई कर्म गलत कर दिया तो अब मुझे उसका फल मिलना है. अगर आप समझ गए कि आपको फल मिलना है, आप उस टाइम उसको कर चुके, अब तो उसको ठीक नहीं कर सकते. आगे का सोचिए कि आपको अच्छा करना है. जो आपने कर्म कर दिए उसकी उसी टाइम माफी मांगी. एंड वन बेसिक रेमेडी आई एम गिविंग टू एवरीवन. हम सारे दिन ना बहुत कुछ करते हैं, कुछ अच्छा होगा, कुछ गलत होगा, कुछ बुरा होगा, हमें नहीं पता. हम किसी का दिल भी दुखा देते हैं. तो आप रात को सोने से पहले, एक बारी सोने से पहले पूरे यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दे. साथ ही शनि महाराज से माफी मांगे. अगर मेरे कर्म भाव में कुछ भी गड़बड़ हो गई है, कुछ भी गलती हो गई है, उसके लिए क्षमा करें. एंड नेवर स्टैंड इन फ्रंट ऑफ शनि. शनि देव के सामने कभी नहीं खड़ा होना चाहिए. ये जो लाइक के, वो कहता है मुझसे बड़ा कोई नहीं. अगर सैटर्न की स्टोरीज हम बताएंगे तो इट विल टेक टू मच टाइम. बट सैटर्न इज लाइक कि तुम एक हो, मैं 3 को मना रहा हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश. मैं अपने गुरु को भी नहीं छोड़ूंगा. तो हम तो नॉर्मल इंसान है, तो वो हमें कहाँ से छोड़ते. तो हमें इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है. रेमेडीज हैं बहुत बेसिक जो लोग कर सकते हैं रेट्रोग्रेड सैटर्न के लिए. रेमेडीज कर सकते हैं जब सैटर्न अच्छा प्लेस्ड नहीं है उसके लिए. जो मैं आपसे बोल रही थी, 8 बजे के बाद दूध नहीं पीना है, दूध से बनी हुई चीजों का सेवन नहीं करना है. आप दीपक जला सकते हैं सरसों के तेल का, तिल के तेल का, पीपल के पेड़ के सामने, ठीक है. पर मंदिर नहीं जाना है जिनका रेट्रोग्रेड शनि है, जिनका शनि वक्रीय है, जिनका शनि खराब. शनिदेव के मंदिर नहीं जाएंगे, शनिदेव के सामने सम्मुख खड़े नहीं होंगे. बिकॉज शनि डोंट लाइक कि आप मेरे बड़े हो या मेरे सामने खड़े हो. उनको ये चीज पसंद नहीं है, क्योंकि वो अपने गुरु को भी टेस्ट करते हैं कि उनका गुरु जो है वो उनको भी उन्होंने नहीं बख्शा. तो आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, तो आपका कर्म का फल. और कभी भी शनिदेव के आगे, मैंने कईयों को ये बोलते हुए सुना है, हे शनि महाराज आप मेरे कर्मों पे कृपा दृष्टि करे. नहीं मांगना, कोई कृपा दृष्टि नहीं मांगनी, सिर्फ शनिदेव से माफी मांगे. दृष्टि क्यों नहीं मांगनी? शनिदेव की दृष्टि वक्रीय है. वो आपको फिर जजमेंट करेंगे, वो जज करेंगे, हर एक छोटी छोटी चीज पे जज करेंगे. सही गलत का फिर आपको दिक्कत होगी. इसलिए मैं सबको ये मना करती हूँ, शनिदेव के आगे जाके सिर्फ अगर आपने कभी मंदिर जाना भी पड़े तो माफी मांगे, सर झुका के माफी मांगे, ना कि आप उनसे ये बोले कि आप अपनी कृपा दृष्टि दीजिए. दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा करिए. बेसिकली नॉर्थ इंडिया में हनुमान जी की पूजा करते हैं, बट एक्चुअल पूजा किसकी होती है? कार्तिकेय महाराज की. अगर आपका शनि खराब है, शनि में शनिदेव आपको पीड़ा दे रहे हैं, तो आप कार्तिकेय जी की पूजा करें. आपके शनि का दोष खत्म हो जाएगा. आप कृष्ण जी की पूजा कर सकते हैं. शनिदेव कृष्ण जी को बहुत मानते थे, बहुत पूजते थे, तो आप कृष्ण जी की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें. आपको शनि कभी नहीं सताएगा. और सबसे मोर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपने पिता की रिस्पेक्ट करें. एंड सेकेंड, टाइम से उठें. अब लोग बोलेंगे पिता की और पुत्र की तो बनती नहीं थी, बट ही रिस्पेक्ट हिज फादर मोस्ट. वो अपने पिता की बहुत रिस्पेक्ट करते थे. बनती नहीं थी बात अलग है, क्योंकि दोनों के आर्गुमेंट्स जरूर होते थे, दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, बट अपने फादर के कहने पे वो जो कह दिया वो कर भी देते थे.
उनका तरीका अलग था, अथॉरिटी से लड़ना अलग उनका तरीका है, पर काम वो पूरा करते हैं। वो चाहते हैं अपने माँ-बाप की आप रिस्पेक्ट करें, डिसिप्लिन्ड में रहें। शनि इज ऑल्सो अ वेरी डिसिप्लिन्ड प्लैनेट लाइक सन। दोनों डिसिप्लिन के प्लैनेट हैं, तो आप इस चीज को हमेशा समझिए। सुबह उठना और जितने भी प्रॉब्लम होती है ना, अगर आपको चेक करना है कि शनि खराब हो रहा है, आप देखिएगा नॉर्मल अगर मेल है तो वो अल्कोहल कंज्यूम करना शुरू कर देगा बहुत ज्यादा। ये एक सैटर्न का तरीका है जानने का। आपका अब वर्ण तो कोई नहीं समझ पाएगा, आपके कलर को हल्का नीला पड़ना शुरू हो जाता है जब शनि का वो होता है। इट्स टेस्टेड, वी कैन चेक कि हमारे कलर्स, जो फेस बॉडी कलर होता है वो चेंज होता है। और नीलम आप पहन सकते हैं, पर प्लीज पहले किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा के ही पहनिए। बिल्कुल। छल्ला भी आप किसी को दिखा के पहने, ऐसे ना पहने। कई लोग बस YouTube पे देखा है, कहीं भी देखा, पहन लिया। पहले आप पता करें ये आपके लिए बना है कि नहीं बना है, आपका कितना डिग्री खराब है, उस हिसाब से आपको उपाय दिया जाएगा। बेसिक उपाय में आप काले दाल का दान कर सकते हैं, काले कपड़ों का दान कर सकते हैं, काले कंबल का दान कर सकते हैं। लेकिन प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, वो जो शनिदेव के मंदिर के बाहर वो जो प्लेट में जो देते हैं ना, वो इतना इतना सा सामान, वो दान नहीं होता है। दान का मतलब है कि किसी एक इंसान का पेट भरना। चाहे आप थोड़ा ही दान करें, अपने समर्थ के हिसाब से करें, पर अच्छे से करें, ढंग से करें। बिल्कुल, ये बेसिक से उपाय हैं, बहुत इजी उपाय हैं, आप इसको कर सकते हैं। बहुत सरल उपाय है, बहुत इजी उपाय है और बिल्कुल परफेक्ट। इस समय मैं सारे अपने लिसनर्स को बताऊंगा कि अगर आपकी कुंडली में वक्री शनि है और आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो ऋतु जी से आप जो है डायरेक्टली भी संपर्क कर सकते हैं। और ऋतु जी का नंबर जो है अभी आपकी स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है। आप कभी भी अपनी कुंडली का विश्लेषण जो है और उनको आप इसी नंबर पे डायरेक्टली कांटेक्ट करके भी करवा सकते हैं। थैंक यू ऋतु जी। और जाने से पहले अगर कुछ आप शेयर करना चाहें हमारे यूजर्स के लिए, और कुछ सम स्पेसिफिक टिप और समथिंग फॉर रेट्रोग्रेड सैटर्न, तो प्लीज डू दैट। श्योर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एवरी उपाय, एवरीथिंग इज बैक, वो लास्ट है, वो सबसे एंड का है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? कर्म, डिसिप्लिन। इन दोनों पे अगर आप ध्यान देंगे तो सैटर्न विल गिव यू एवरीथिंग, और किसी चीज पे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उपाय भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन में चलेंगे, आप अपने कर्मों का ध्यान रखेंगे और कुछ भी करने से पहले सोच समझ के करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका शनि अपने आप अच्छा हो जाएगा, आपका शनि आपको सब कुछ देगा। ये सिर्फ इतना सा करना है और कुछ नहीं करना, ये सबसे इजी उपाय है। परफेक्ट परफेक्ट। तो बिल्कुल आपने बहुत अच्छी तरह से अपना ये पुट अक्रॉस किया। अगर आप अपने ऊपर फोकस करते हो, अपने एक्शंस के ऊपर, डिसिप्लिन और अपने कर्मों के ऊपर फोकस करते हो, तो ऑटोमेटिकली जो है शनि महाराज प्रसन्न हो जाते हैं और वो लाइफ में आपको आपकी मेहनत का रिजल्ट बहुत बढ़िया देते हैं। थैंक यू ऋतु जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड आई एम श्योर आपके जो पॉडकास्ट आज का आपका जो टाइम है इज बीन वेरी वैल्यूएबल फॉर ऑल आवर लिसनर्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।